3, 2, 1 क्यों? आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। सुपर कौन, लड़का या लड़की? फिर ये क्यों कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के? इसी बात खामखा है। और हमारे साथ हैं विदुषी गौड़ और दूसरी तरफ हैं जेठ ठाकुर। मुझे लगता है श्रोताओं को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि नई मेहमान हैं और ये नई मेहमान आज लड़कों की वकालत करेंगे, तो ये हमारे लिए भी बहुत दिलचस्प होगा। तो खामखा का ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं मंजीत जी से कि ये क्यों कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं, कि कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, सवाल जो है ना उसकी शुरुआत तो मतलब बड़ी गंभीरता से करनी पड़ेगी। अब क्या है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे, हिंदुस्तान का मतलब है जिसमें आप पाकिस्तान को भी शामिल कर लें, आप बांग्लादेश को भी शामिल कर लें, मतलब और दुनिया भर में ये चलन है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात मैं ज़्यादा करूँगा कि यहाँ पर पितृसत्तात्मकता जो इतनी ज़्यादा है कि ऐसा माना ही नहीं जाता कि लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं। तो लड़कियाँ कुछ करने लगें, दंगल में फाइट जीत रही हैं, बैडमिंटन जीत रही हैं, क्रिकेट अच्छा खेल रही हैं, तो तब जाकर के आपको ये इल्हाम होता है कि ओह हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। आप मौका देंगे तभी तो पता चलेगा, वरना सुनीता विलियम्स स्पेस में है, कल्पना चावला हमारी बहुत उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन क्या कमाल का काम किया उन्होंने। बिल्कुल। तो इसलिए ये तुलना ही गलत है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है। आप इस समय मन में ये मान कर चल रहे हैं कि छोरे जो है आगे होते हैं और आपको प्रूव करना पड़ रहा है कि छोरियां कम नहीं है। भाई साहब, आप बराबर का मौका दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म और ये आजकल चल रहा है फेमिनिज्म ऑन माय स्लीव्स और ये वो, आप बराबर का मौका देंगे ना, तो इसलिए भी बराबर का मौका देना होगा कि जिंदगी की गाड़ी में 2 पहिए लगेंगे, एक पहिया छोटा एक बड़ा, एक बैलगाड़ी का एक साइकिल का नहीं चलेगा। समाज वही जिंदगी की गाड़ी है, समाज को चलाना है तो दोनों पहिए बराबर मजबूत, बराबर एयर, बराबर तो चलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात जो है ना अपने आप में स्त्री विरोधी बात है। गंभीरता से कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि स्त्री विरोधी बात है, लेकिन हम लोग बचपन से ही हम लोग देखते रहते हैं कि ये चीज भाई के लिए रख दो, लड़कियों के लिए कहते हैं जी, है ना, और रखा भी जाता है। सही बात है। बाद में जो है वही भाई उसको थप्पड़ भी मारता है बहन को, और सबसे ज्यादा पीटता है बहन को। लेकिन वो प्यार मोहब्बत की लड़ाई जो है, क्या ऐसी लड़ाई होती है कि हम मर्द और औरत का जो तफरका है, जो बीच का जो हिस्सा है, वो इस वजह से बचपन से ही हो जाता है क्या? सर हाँ, एक तरीके से कहा जा सकता है कि क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में किस तरह की मेंटालिटी है उसको लेके तो ये बात कही जा सकती है। मगर मैं पर्सनली बताना चाहती हूँ, मैं और मेरी बड़ी बहन है, तो मुझ में और उसमें 3.5 साल का फ़र्क है, तो 2 लड़कियां हैं। तो हमारे यहाँ ये सिचुएशन हुई ही नहीं कभी कि भाई बैठा है तो यार तुम पानी ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमारे यहाँ छोटे और बड़े का वो प्रॉब्लम हो जाती है कि वो छोटी है उसके लिए तुम कर दो, वो बड़ी है दीदी थोड़ा ना उठेगी, तुमको उठना चाहिए। इतनी चप्पल खाई है मैंने इस बात पे कि मैंने उठ के उसको पानी नहीं दिया है। तो लड़के लड़की का मगर हाँ, दूसरे घरों में ये होता ही है कि भाई बैठा है तुम पानी उठ के दे दो, भाई जा रहा है ये काम कर दो। अक्सर ये होता है कि बचपन से ही लड़कियों को घर का ज्यादा फोकस करा दिया जाता है कि तुम बेटा रोटी बना दो, भाई अंडे ले आएगा बाहर जाके, भाई अंडे लाने के लिए। भाई अंडे लाने के लिए, वो पढ़ाई में भी अंडे ही लाते हैं मगर खैर, तो हाँ, ये शुरुआत से ही हमारी सोसाइटी में रहा है। हाउएवर इट इज चेंजिंग नाउ, अब तो काफी हद तक बदला जा रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जब हम बात करते हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि हम हर जगह पर बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हमने ऐसा हमारा हम ऐसे पले बड़े हैं कि हमें ऐसे ही सिखाया ही गया है, तो क्या हम उसको ख़त्म कर देना चाहिए अब? हाँ, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, अंडे हम ही ला रहे थे बाहर से साइकिल से लेके, मैं ही अंडे ला रही हूँ, मैं ही 20 बार जा रही हूँ छोटी छोटी दुकानों पे कि भैया आप वो दे दो, पूड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो।
तो हाँ, ये एक तरीके से सोसाइटी में अब तो बदल भी रहा है और भी बदलने की ज़रूरत है इसमें। ये भाई साहब इतने बार अंडे वंडे कह चुकी हैं कि मेरे दिमाग में भी लड़कों को लेकर के अंडा दिखने लगा है कि जब भी रिजल्ट जब आता है तो लड़कियां आगे होती हैं और भाई लोग वाकई अंडे लेके आते हैं, तो लड़कियां ज़्यादा देखिए ज़्यादा नहीं, Serious होती हैं क्या? फोकस, हाँ फोकस जो होता है लड़कियों का पढ़ाई को लेकर के इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनको बाहर जो भी पारिवारिक बंधन होते हैं, आज होते हैं और दुनिया भर में होते हैं, कि वो भाई तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बेचारी नहीं बोलूँगा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान होता है उनका, कॉन्सेंट्रेशन। लड़कों में क्या है, डेविएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़के जो है उनको बाहर गली में क्रिकेट भी खेलना है, मार्केट भी घूमना है, दोस्तों के साथ कहे भी लगाने हैं, गपबाजी भी करनी है, बाद में अब तो नया सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको रील्स भी देखने हैं, पोस्ट भी करना है, तो लड़कों का बहुत सारा ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। तो इसलिए रिजल्ट जो है, अब जब लड़कियां नहीं पढ़ रही थी तो लग रहा था कि लड़के ही टॉप कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ने लगी तो उनको लगा कि हाँ अभी आप देख रहे हैं कि लड़की टॉपर है और लड़का टॉपर नहीं है, तो पढ़ेंगे नहीं तो टॉपर तो नहीं बनेंगे आप, सही बात है, कुछ और बन लें। हाँ। देखिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में, इंडिया में इंजीनियर बहुत बनते हैं ना, सही बात बहुत, वो बेचारे इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सारा काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, फिल्मों में हीरो बन रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। वो इंजीनियर का जो काम है ना वो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जो है आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कहाँ आगे आएंगे, जो पढ़ेगा वो आगे टॉप करेगा, सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। लेकिन मटर गश्ती में तो आजकल लड़कियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल सच मैं बात तो है। चूँकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं जी। तो हम लोग देखते हैं, और दिल्ली में ज़्यादातर जो हैं छोटे शहरों के लोग हैं यहाँ पे, जो भी पढ़ने लिए आए हैं या नौकरी के लिए आए हैं। जी। अब मेट्रो से में आना जाना है हमारा रोज़ाना, तो मैं देखता हूँ कि बराबर के हिस्सेदार हैं मटर गश्ती में सब। हाँ, तो फिर भी लड़कियाँ कैसे आगे निकल जाती हैं लड़कों से? अब ये वही बात है कि मतलब जो जितना बकैत उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट भी है। अब चाहे लड़के बकैती करें या लड़कियां बकैती करें, लड़कियों से मुझे एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी इमेज बहुत मेंटेन करती हैं। तो मतलब क्योंकि मैं लड़कों की पैरवी करने के लिए हूँ यहाँ पे, पर्सनल भी मेरा यही व्यू है कि लड़कियां अपनी इमेज बहुत ज्यादा मेंटेन करती हैं। अगर कुछ सिगरेट पीनी हो तो कोने में अलग से खड़े होके पिएंगी, ऐसे लड़कों के साथ छुप के पी लेंगी मगर किसी को पता ना चले। और लड़के वहीं अपना सड़क पे चलते जा रहे हैं, भैया एक दे देना, एक वहीं पे जला ली, वहीं पे पीते हुए चले गए, निकलते चले गए। तो मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा रॉ भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं, मुझे लगता है इन सब मामलों में। नहीं, वो छुपाना क्यों चाहती हैं? इमेज मेंटेनेंस है सर। लेकिन अब जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हर फील्ड में बराबर है, अब फौज में ले ले, यहाँ तक बॉक्सिंग में ले ले, यहाँ तक कुश्ती में ले ले, हर जगह बराबर हैं। हाँ, जब बराबर हैं तो फिर उनको झिझक किस बात की? आई थिंक ये सोसाइटल प्रेशर है कि माँ ने देख लिया कि तुम लड़की हो के सिगरेट पीती हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारी बदनामी, ये वो। लड़का तो है ही नालायक है, आज शुरुआत से ही जाता जा रहा है। लड़कों के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं जब लड़कों की बात कर रही हूँ तो माँ और लड़के दोनों एक साथ आए हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जब कोई अब महिला गर्भवती होती है तो उसकी सास की इच्छा होती है ये लड़का हो, ऐसा क्यों? देखिए इसमें इसके रीजन जो है ना, हमारे दकियानुसी कुछ परंपराएं भी। दकियानुसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत, उससे इत्तेफाक रखना बहुत जरूरी नहीं है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि खानदान लड़का चलाएगा। नहीं, मतलब चलाएगा मतलब बाप मरेगा तो उसको मुखाग्नि लड़का। देखिए टूट रहे हैं वो अपवाद है, मुख्य धारा 80% लोग अभी भी यही मानते हैं कि मैं मरूंगा तो मेरे मुख में जो अग्नि डालेगा वो लड़का डालेगा, मेरा खानदान, मेरा पोता, उसका लड़का, वो जो खानदान की जो धारा है वो जो है वो लड़का चलाएगा, इसलिए लड़का चाहते हैं। लड़की जो है अभी भी हमारे यहाँ तो यही चल रहा है कि लड़की के बारे में यही है कि लड़की शादी करेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। पराया धन है लड़की, तो जब पराया धन मानेंगे खानदान चलाने वाले लड़के होते हैं, तो आपको इच्छा होगी कि आपका जो है खानदान चलाने के लिए घर में एक लड़का हो। और बल्कि हमारे तो, मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में चाहते हैं कि घर में लड़की पैदा ही ना हो, सब सारे के सारे बच्चे लड़के पैदा हों। भगवान जाने कहाँ भ्रूण हत्या करवाते हैं, फीमेल ब्रिटिसाइड, हाँ जो है ये मूर्खता है, जो है मूर्खता सामूहिक भी होती है ना, ये सामूहिक मूर्खता है।
मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि लड़की को पैदा होने से पहले मार दो, भाई बेटी नहीं होगी घर में तो बहू कहाँ से लाओगे? तो ये बहुत पुरानी क्लीशे है, लेकिन बात बहुत सच है। अभी देखिए हरियाणा में, गंभीरता से आपने कई खबरें की होंगी, हरियाणा में, पंजाब में, केरल की बहुएं आ रही हैं, है ना? क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके यहाँ खुद लड़की नहीं है, तो लड़की नहीं रहेगी तो आप यही जो आपको सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एक अगर केरल की बहू ला रहे हैं तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा भी है, जो सांस्कृतिक सम्मिलन हो रहा है ना, कल्चरल जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अच्छा है, इससे हम जो असली भारत है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे लड़के से क्या फायदा है जिसकी आप पैरवी कर रही है कि वो कहीं से उठा के लेके आए। हम समाज को ही इस तरह से क्यों नहीं बनाते, या समाज में इस तरह की भावना? अब तो हमारे देश में लगभग 46% युवा हैं, तो अब उनके विचार इस तरह से आने चाहिए कि जो पुरानपंथी व्यवस्था है वो ख़त्म हो और यूथ आगे आए। तो आप लोग की तरफ से ख़ासतौर से कि लड़कों के लिए कि वो उन सब चीज़ों को छोड़ करके और जो जो कमियां हैं उसको आगे बढ़ाए, ऐसा युवा की तरफ से होना चाहिए। हाँ, आजकल का युवा, मतलब मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगी, मगर ज्यादातर लोग थोड़े से उस माइंडसेट पे आ चुके हैं कि एक तो डेटिंग माइंडसेट शुरू हो गया है और फिर उसके बाद उसमें डेट करने में भी उनको एक पर्टिकुलर इतने ज्यादा लिस्ट लेके चल रहे हैं लोग। मैं खुद एक लिस्ट लेके चल रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। भाई दर्शकों के लिए एक खुला आमंत्रण है। मैं नीचे कमेंट्स में लिख दूंगी कि क्या क्या लिस्ट में है, तो आमंत्रण एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो हाँ, मगर ये एक लिस्ट तो लेके चल ही रहे हैं। और आजकल ये भी है कि इतनी सारी चीजें हैं, सर ने बोला कि फोन भी है, खेलने कूदने में कम, और ये सब और अलग अलग चीजें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि एक अलग सा ही माइंडसेट बन चुका है और लोगों को पैसा कमाना है, और ये सब करते कराते एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है फॉर द यूथ टू एक्चुअली केटर टू सो मेनी एस्पेक्ट्स इन लाइफ, कि अपना वर्क लाइफ भी बैलेंस करना है, फ्रेंडशिप भी बैलेंस करनी है। खैर लड़के उसमें कर लेते हैं क्योंकि लड़के अपना बाहर निकल जाते हैं, अपने खुशी से खेल आए या दोस्तों से मिल आए, चलो वो पी के चाय पी के आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वहीं से प्लान बना चलो मूंगफली के पराठे खा के आते हैं, फिर वहां से प्लान बना चलो शिमला ही हो आते हैं। वो रील देखी होगी हम सबने। असल में इसके पीछे एक मानसिकता, अब मैं जो सवाल किया था ना उसी को मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ कि जैसे किसी सुभाषित है, कौन से कहाँ का श्लोक है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन है संस्कृत में कि वर्मे को गुणी पुत्रो न चा मूर्खा शतान्यपि एकश्चंद्र तमोहंति न चा तारा गणोपि। इसका हिंदी अर्थ यह है कि बहुत 100 मूर्ख पुत्रों के मुकाबले एक विद्वान एक विद्वान पुत्र अच्छा है, क्योंकि एक चंद्रमा जो है अंधकार को हटा देता है और हजारों सैकड़ों तारे मिलके भी अंधकार को नहीं हटा। अब यहाँ पर उक्ति में क्या लिखा है? पुत्र, वर में को गुणी पुत्र। अरे संतान लिखते ना, तब हमारे लड़की भी होती, लड़का भी होता। तो ये बात है। वैसे लड़कों के बारे में एक इन्होंने कहा ना कि एक्सपोजर, यहाँ चले जाओ वहाँ। लड़कों में एक खास बात होती है कि लड़की जो है ना मोहल्ले में, मतलब लड़का और लड़की की बात कर रहे हैं तो मोहल्ले में या कॉलेज में वो एक खास लड़की को चुन लेते हैं कि ये मेरी वाली है। तो दूसरा लड़का बोलेगा वो तेरी। जमाना खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, जमाना कभी खत्म नहीं होता। वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इलाकों में थोड़ा आगे बढ़ जाता है। भारत के बहुत सारे छोटे शहर हैं, नीमच है, नीमदाणा है, मधुपुर है, देवघर है, गया है, वहां पे ये चल रहा है अभी चल रहा है। हाँ, कि ये मेरी वाली है, ये तेरी वाली है। और लड़की को पता नहीं कि मेरे पीछे जो कुत्ते की तरह रोज घूम रहा है वो मुझसे मोहब्बत टाइप कुछ करता है, नहीं पता है। हाँ। लड़की बेचारी अनजान, वो 15 लड़कों की भाभी है वो ऑलरेडी। हाँ। अच्छा, और वो जिस गली में रहती है उसको लड़के लोग शायरी में महबूब की गली, उसकी गली, तेरी गली, प्यार की गली, इस तरह से नाम से वो जो जैसे गाने हैं गोविंदा के फिल्मों के 90s के गाने थे ना, उस तरह से वो अपना उस गली का नाम डाल देते हैं। लड़कों की एक खासियत ये होती है, उनका जो जिगर जो है ना वो छुरी के नीचे रहता है, हमेशा छुरी के नीचे। कि लड़की चली गई, जिगर पे छुरी चल गई। लड़की ने कपड़े पहने हैं लाल रंग के, कट, जिगर पे छुरी चल गई, छुरी चलती है। जिगर कटता नहीं हो, छुरी चलना कहते हैं उसको।
लड़की ने आज पीले कपड़े पहने हैं, छुरी चल गई। लड़की ने बाल खुले रखे हैं, छुरी चल गई। लड़की ने बाल बंद किए हैं, छुरी चल गई। लड़की ने शैम्पू किए हैं, छुरी चल गई। लड़की हंसी, छुरी चल गई। लड़की आज नहीं हंसी, छुरी चल गई। लड़की ने मुझे देख के थूका नहीं, छुरी चल गई। अरे भाई, मतलब इस तरह से छुरी चलती है कि कायदे से कीमा बन जाना चाहिए जिगर का। बताइए, ये लड़कों की खासियत है। ये लड़कों की खासियत है। लड़कियों का हाँ ऐसा नहीं होता है। एक तो लड़कियों को पता नहीं होता है कि वो ऑलरेडी 20 लड़कों की भाभी है। ये बात सच है। स्कूल के बाहर लड़के खड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको देखा जा रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं ताड़ना, लड़कियों को ताड़ना। तो अब कौन ताड़ी जा रही है, कौन नहीं ताड़ी जा रही है, लड़कियों को पता चल जाता है। पता तो चल जाता है, मगर फिर 15 लड़के और भी है ना कि भाभी आ गई भाभी। अभी पता नहीं है ना कि किस वाले की भाभी है। तो हाँ, मगर लड़कियों का ऐसा नहीं होता। छुरी चलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको पता है कि कोई कभी आएगा। एक तो लड़कियां ये सब भी सोच के चलती हैं कि नाइट इन द शाइनिंग आर्मर आएंगे और घोड़े पे आएंगे। हाँ, लड़कियों के ना सपने में एक खास बात है, मैं बोल रहा हूँ लड़कियों की तरफ से, लेकिन लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं सफेद घोड़े पे, सफेद वो पर और वाले, मजदूर कभी नहीं आता, पर वाले घोड़े। वो मजदूर कभी नहीं आता जो बोलेगा ये मजदूर का हाथ है नहीं, आपने बताया ये नहीं। लोहे को पिघला करके उसका आकार बदल देता है, ऐसा वैसा बोलने वाले लड़के नहीं। अच्छा, आपने बताया नहीं कि वो जो घोड़ा भी आता है सफेद, वो पर वाला आता है। घोड़े के पंख होते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज मैं, अच्छा, आपके सपने में, मैं एक सवाल विदुषी, हाँ, जी, आपके जी। सपने में कोई लड़का ऐसा आया है जिसने सनी देओल की तरह बॉडी खोली हो, ऐसे बोला ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहे को पिघला कर उसका आकार बदल देता है, ऐसा? नहीं सर, मेरा कभी, एक तो मैं ऐसे अनरियलिस्टिक सपने रखती नहीं हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है कि इस शक्ल पे कौन ही आएगा। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मगर ये मतलब ऐसा अनरियलिस्टिक कुछ नहीं रखा है। मुझे एक सिंपल डिसेंट सा, सब याद रखें, सिंपल डिसेंट सा नॉर्मल लड़का चाहिए। मजदूर नहीं चाहिए, लेकिन मजदूर ना हो, मजदूर ना। और बाकी सब मजदूरी तो कर ही रही हैं, लेकिन हाँ, मजदूरी। लड़कियां जो है कुछ मामले में, आप जो भी कहें, कुछ मामले में बहुत अद्भुत होती हैं, खास तौर से जब विदा होकर घर से जाती हैं। रंग पहचानने के मामले में वो तो अलग है, लेकिन जब विदा होकर घर से जाती हैं अपने माँ बाप से, सबसे ज्यादा वहां रहकर भी अपने ज्यादा ख्याल रखती हैं अपने, ये बात सच है। अपने मायके का। हाँ। तो ये जो है, ये लड़कियां जो वहां जाके करती हैं, फिर वही शोर से शिकायत करती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक तो माँ बाप से अटैचमेंट लड़कियों का थोड़ा ज्यादा ही वो होता है। जब वो लड़का हाँ अपने माँ बाप का ख्याल रखता है तो वो फिर उनसे पिल जाती हैं। हाँ, तो अभी अब दोनों का ख्याल रखना है ना बराबर। लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल होती हैं बहुत मामलों में, जरूरत से ज्यादा लड़कों के मुकाबले ज्यादा ही होती हैं। और भले ही उनको लड़कों से दुगने तिगने इमोशंस फील होते हो, मगर वो प्रैक्टिकलिटी को भी बहुत ही इजीली मैनेज कर लेती हैं, और लड़कों को मैनिपुलेट भी कर लेती हैं उसी मामले में। तो ये मैनिपुलेशन का ही एक एस्पेक्ट है कि इधर भी ध्यान भी दे दिया, उधर शिकायत भी कर ली। मैं लड़कियों की हेटर नहीं हूँ, मैं बस लड़कों की ज्यादा सपोर्टर हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये रंगों में डिफरेंस कैसे करते हैं? मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है इस बात को लेकर के कि मुझे लिपस्टिक के शेड्स नहीं पता चलते हैं कि कौन सा मरून है, कौन सा, मतलब कौन कौन सा कलर है। मैं कलर का नाम नहीं बता पा रहा हूँ आपको। पिंक के 17 शेड हैं, मरून के 18, लाल के अलग से हैं, मरून में नहीं आता। हाँ, करेक्ट। और फिर पता नहीं और क्या है भाई साहब, क्या होता है ये? हम नहीं, हम आप जानते हैं ऐसे शेड्स? ना, मैं तो कई बार इसे बात मार खाते खाते बच गया। मैं तो आप बच गए, मैं बच नहीं पाया। मतलब लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा, एक तो बायोलॉजिकली ये है कि लड़कियां कलर ब्लाइंड हो नहीं सकती, लड़के कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। वो लड़कियां कैरियर हो सकती हैं क्रोमोसोम, मगर लड़के वो लड़कों में ही मुझे हरा नजर आ रहा है। मैं लाल भी देख पा रहा हूँ, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, लेकिन मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ 17 अलग-अलग और बॉटल ग्रीन में फर्क नहीं बता पाएंगे। अब जैसे मैंने पहना है ब्रिक रेड, हाँ, ये भी है सर। भाई दर्शकों, इन्होंने ब्रिक रेड पहना है और मेरी लिपस्टिक है रूबी रेड। यही मैं पहली बार सुन रहा हूँ, नाम ही पहली बार सुना। हाँ, नहीं, वो एक फर्क होता है। लड़कियां ज्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं। ये तेरे नाम, ये आप लोग को खाली पता चलता है कलर का, हम लोगों को क्यों नहीं पता चलता? ये लड़कियों के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं ना। अब मैं इसी बात पे सिंपैथाइज भी करती हूँ लड़कों के साथ कि सरोजनी चले गए, क्या पहनना है, एक शर्ट एक पैंट, ऊपर से कोट डाल लिया, बहुत अमीर हो गए तो सदरी पहन ली। फिर उसके, और लड़कियों के पास आते कलर के भी ऑप्शंस। आप लाल रंग का कोट पहनेंगे कभी, या पीली पैंट साथ में? कभी नहीं। हाँ, मैं लड़के थोड़ा सा डिसेंट, मतलब ज्यादातर डिसेंट कलर्स पे जाते। एक मेरा दोस्त था जामिया में,
उसने, सॉरी मैं बात काट हाँ, के नहीं, ये नहीं, बात सही है, बताना चाहती हूँ मैं ये। एक मेरा दोस्त था, बाकी सारे लड़के ऐसे सटल कलर्स जैसे आप लोगों ने पहने हुए हैं, डार्क ब्लू, नेवी या सी, हम लोग के पास यही है ही और कुछ है नहीं। हाँ, मगर उसके पास था, तो वो पहनता था पर्पल पैंट्स, पर्पल पैंट्स और ग्रीन शर्ट, लाइट ग्रीन। हम लोग दूर से गली उसको में कुत्ते नहीं भौंकते थे उसको देख के? नहीं भौंकते थे, तो शुरू से दूर से ही हम लोग पहचान में उसको आया था। देखते ही बोलते थे पॉपिंस है ये। पॉपिंस की जो गोलियां नहीं गोलियां, आती, हाँ। और उसी के कलर का शेड पहनता था सारा। डार्क हाँ, डार्क भी, लाइट भी, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं पहनते हैं। आजकल तो नया वो चल रहा है कि एनी मैन हु कैन कैरी पिंक इज अ रियल मैन। अच्छा, हाँ, अरे भाई ये बात बोलो, मैंने पिंक शर्ट नहीं पहनी है आज तक या पैंट। नहीं हमने पहनी थी शादी के वक्त, ये शादी के वक्त में पहनाते हैं लोग। नहीं, शादी के वक्त आप शर्ट पहनी थी? नहीं, शादी के बाद, अच्छा, शादी के बाद हाँ वो तो ठीक है जी। उस समय तो आदमी कोई भी अत्याचार सह ले सकता है, लेकिन अब इतना जब लड़कियां क्रांतिकारी उम्मीदों हो से भरा होता है आदमी। नहीं, जब इतना क्रांतिकारी हो चुकी हैं लड़कियां, जी। तो फिर रिजर्वेशन खत्म ही कर दी जाए। इसके तो सपोर्ट में नहीं हूँ मैं। किस चीज का रिजर्वेशन? अब जो सीट में मांगती हैं, वो बस में रिजर्वेशन मांगती हैं, वो तो वहाँ देखिए, नौकरी में मांग लो, ठीक है। आपको लग रहा है कि लड़कियां आगे चल रही हैं, फिर गंभीर बात, लड़के अभी भी जानवर हैं। जानवर हैं, दे आर वाइल्ड एनिमल्स। वो लड़कियों को बैठने नहीं देंगे किसी को। आपको क्या लगता है कि लड़के बड़े भले हैं? नहीं, वो मेट्रो में आप चलते होंगे, बिल्कुल। मेट्रो में गति की दिशा में पहला डब्बा लड़कियों का होता है। पूरे लड़कों की जमात जाके वहां पे गेट पे जमा हो जाती है। भाई क्यों? बाकी मेट्रो खाली है, वहां भीड़ है, तो ये इनको बचाना हो। मगर सर मैं इसका पूरा सपोर्ट नहीं करती हूँ। मतलब मुझे लगता है आजकल के जो हमारी जनरेशन के लड़के हैं ना, 25 से 30 साल के बीच वाले, वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। लेकिन सेंसिटिव जो हुए हैं उनकी मात्रा, उनकी संख्या, मात्रा नहीं, संख्या जो है अभी भी कम है। किस तरह से सेंसिटिव है? हाँ, मतलब इस तरह से सेंसिटिव हो चुके हैं कि उनकी मदर को उन्होंने स्ट्रगल करते हुए देखा है कि पिता ने कुछ डांट दिया घर में तो चुप होके सहम के बैठ गई। तो मगर वो ये सब अपनी गर्लफ्रेंड पे अब नहीं आजमाएंगे, क्योंकि एक तो लड़कियां क्रांतिकारी हो चुकी हैं, सरेआम आ चुकी हैं एकदम, और कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे, ये वाले एटीट्यूड पे आ चुकी हैं। मगर अब लड़के और भी सेंसिटिव हैं कि अगर जैसे मेट्रो का ही एग्जांपल, मैं बहुत टाइम हो गया मुझे मेट्रो में चढ़े हुए, मगर मैं जब गई थी तो ऐसा लड़के एकदम सट से साइड हो गए और बीच में जगह दे दी कि लड़की खड़ी है तो। और दे आर मोर कॉन्शियस नाउ बिकॉज गर्ल्स हैव बिकम सो राउडी एट सम पॉइंट्स कि अगर जरा सा भी इतना सा हाथ लग गया तो अबे छू रहा है, देख के चल। एक फर्क तो एजुकेशन का भी है। अब लड़के पहले से ज्यादा एजुकेटेड हैं, हाँ। पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं और ज्यादा पढ़ेंगी बेशक, लेकिन जो एजुकेशन का फर्क है वो यही है कि अब आप इज्जत करते हैं, घर में माँ बहन की इज्जत करते हैं, बाहर दूसरी लड़कियों की इज्जत करते हैं। देखिए, हम लोग आज से नहीं, बहुत सारे केसेस से देख रहे हैं जो देश में लड़कियों के प्रति अपराध हैं, स्त्रियों के प्रति अपराध हैं, उसमें लड़कियों को बाहर निकलना बंद कराने से बेहतर ये है ना कि आप लड़कों को सेंसिटिव बनाएं, उनको संवेदनशील बनाएं, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि लड़कियों से कैसे उनकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है। अपराध ऐसे में कम हो जाएंगे, यही एक तरीका है। लेकिन मैं देखता हूँ खास तौर से घरों में लड़कियों का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे 2 ही लड़के हैं, तो और मैं सुनता भी हूँ, हमारे माँ बाप से जिस तरह के रिलेशन थे वो आजकल के लड़के का उस तरह से रिलेशन नहीं है। तो क्या पढ़ाई की वजह से या जो नया कल्चर शुरू हुआ उसकी वजह से, क्या लगता है? कल्चर बदलेगा ना, हम दोनों से जी। मैं कल्चर बदलता है ना, कल्चर बदलता है मतलब अगर कल्चर बदलता नहीं हो तो थम गया, दकियानुसी हो गया, रुक गया। कल्चर, तहजीब जो है वो बहता नीर है, बहता हुआ पानी है, रुक जाएगा तो सड़ जाएगा। तो जैसे आपके खान पान में बदलाव आया है, हमने आज से, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज से 20 साल पहले हम जैसे लोगों ने जो बिहार के छोटे शहरों से आए हैं, झारखंड के छोटे शहरों से हैं, या फिर देश के दूसरे, कभी मोमो खाया था? नहीं खाया था। 20 साल, 22 साल, 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज खाना शुरू किया, पिज्ज़ा खाना शुरू किया, बर्गर खाना शुरू किया, और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग शायद हमारे खान पान में शामिल नहीं था, अब खान पान में शामिल हुआ है। इसी तरह हमारे अपने देसी कुछ डिशेज़ हैं, ठेकुआ है, लिट्टी चोखा है, उनका भी नाम हुआ है, बाटी चोखा हर जगह, मुझे आसाम में भी मिला। तो जब कल्चरल, अब सिर्फ खान पान में थोड़ी होगा, लैंग्वेज में बदलाव आया है, नए जनरेशन की लैंग्वेज अलग है, तो जाहिर है हम बाहर की चीज़ों की बाकी आचार व्यवहार भी अपने आप में शामिल करेंगे, तो बदलाव उस वजह से भी शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा आया है।
है। लेकिन मुझे लगता है कि बाहर में जैसा आप कह रही थी जी कि बाहर में उनका व्यवहार सही है, भले ही घर में जैसा हो। जी, लड़कों का। हाँ, लड़कों का हाँ। मतलब डुअल पर्सनालिटी हो गई अब लड़कों की। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बाहर वो माँ से ही तो सीख के आए हैं सेंसिटिविटी, तो इसी वजह से तो वो घर का डुअल तो नहीं कहूंगी, मगर हाँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगी कि जो पहली जनरेशन के अपने पेरेंट्स से रिलेशंस होते थे वो हमारी जनरेशन के नहीं होते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स को एज फ्रेंड्स ट्रीट करते हैं कि यार पापा आज विस्की पिए, ऐसे करके बात अरे कर भाई लेते भाई हैं। भाई गलत बात है ये। मगर आई डोंट थिंक कि मेरे फादर ने कभी अपने फादर से बोला होगा ये कि पापा, बोला होगा, पिट जाते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी आंखों का एक वो लीनियज भी चलती आ रही है, तो सिर्फ आंख से देख के डर जाते थे। हमारे आंखें आज छोटी आंखों का है, लेकिन छोटी आंखें कहती हैं हंटर आइज, शिकारी होते हैं। तो दोनों की दिलचस्प बातचीत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लड़कियां कभी भी कमतर नहीं थी लड़कों से। और पीछे का भी हिस्ट्री देख लें आप, लक्ष्मीबाई ले लें या आप देवी देवताओं का ले लें, कहीं से भी उठा लें, आपको इतिहास बताएगा कि लड़कियां कभी भी पीछे नहीं रहीं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेंगी और उनका दिया हुआ कल्चर जो हमें माँ से मिलता है, बहनों से मिलता है, उसको हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं। लड़के जो है, लड़कों को लड़कियां ही सुधार के रखेंगी। खामखा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। इसी के साथ ही आदाब।